नमस्कार, एबीपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और हम पहुंचे हैं गोरखपुर का मिनी जुहू चौपाटी कहा जाने वाला ये प्लेस है। इसको कनॉट प्लेस भी आप कह सकते हैं दिल्ली का। और देखिए, चाय यहां पर पीने के लिए, चुस्कियां लेने के लिए लोग यहां पर आते हैं। चुनाव बीत चुका है, गर्मा गर्म बहस उसके बाद भी जारी है, लेकिन आपको पहले दिखा दें कि जो चाय है उसका रंग कैसा आया। ये आप देख लीजिए, रंगत बढ़ गई है चुनाव के बाद और ऐसा लगता है। भाई साहब, क्या नाम है? रामधनी मौर्य। ये देखिए, आपको दिखा देते हैं भाई साहब का अनपढ़ चाय वाला का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, देख लीजिए। लेकिन छात्र छात्राओं के लिए चाय पर 10% का डिस्काउंट है। भैया अनपढ़ है लेकिन डिस्काउंट भी दे रहे हैं। और ये क्या मतलब, रोजगार मिला हुआ है आपको? अब रोजगार नहीं भैया, हम आत्मनिर्भर हैं। हमको रोजगार की जरूरत, मैं रोजगार खुद देता हूँ। मैं अपने अपने आप को पहले आत्मनिर्भर, फिर लोगों को। देखिए, आज साथ में एक लोगों को मैंने रोजगार दिया हुआ है, तो अपना रोजगार मैंने खुद बढ़ाया है। और भी शॉप अपनी मैंने डाली हुई है, और बाकी देखिए रोजगार भी दे रहा हूँ और रोजगार कर भी रहा हूँ। लेकिन तब भी कई सीटों पर बड़ा उलटफेर हो गया है। अब हो गया है, तो अब उसके लिए तो अब जनता है। अब वो जनता जनार्दन की जो इच्छा थी उन्होंने किया है। शायद सोच समझ के अच्छा ही सबने वोट दिया होगा। बहुत अच्छी बात है। कुछ यूथ भी हैं, जान लेते हैं। भाई बताइए, क्या नाम है? गौरव पांडे। गौरव, क्या लगता है चुनाव जिस तरीके से चला है, कई बड़ी सीटों पर अगर बात करें, बलिया से शुरू करिए। बलिया हो गया आपका, सलेमपुर हो गया, सलेमपुर के बाद आप देखिए घोसी हो गया, मऊ हो गया, इधर आप देखिए संत कबीर नगर, बस्ती, अयोध्या, सुल्तानपुर, बड़ा उलटफेर कर दिया गठबंधन। जी देखिए, जनता है, जनता के लिए क्या उनके मन में चल रहा था। बदलाव तो बहुत ज़्यादा हुआ है इस बार। जो चाहिए था वो हुआ नहीं इस बार। और अब देखिए, यहाँ अपने मठ अयोध्या से हार गए, जहाँ से उनको चाहिए नहीं था। अब उसके लिए कोई कुछ कह नहीं सकता है, लेकिन जहाँ तक कहिए कि लोगों का दिल दुखा था सरकार से, इसलिए ऐसा हुआ उनके साथ। अच्छा, अगर बात करें, संविधान बदलने की बात थी, आरक्षण बदलने की बात थी, आरक्षण खत्म करने की बात थी, तमाम ऐसे मुद्दे थे। लग रहा है कि गठबंधन इस चीज़ को, जो जनता है उसके दिमाग में अच्छी तरह से बैठा दिया था। अग्निवीर योजना हो, इसका विरोध, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम ऐसे मुद्दे थे। देखिए, महंगाई बेरोजगारी के लिए तो कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बेरोजगारी हम ये नहीं कहेंगे कि 10 साल से आई है बेरोजगारी, ठीक है। इससे पहले भी बेरोजगारी थी। ये हम नहीं कहेंगे कि हम 10 साल पहले रतन टाटा के जोड़ के थे, रतन टाटा के साथ बैठ के चाय पीते। अच्छा भैया, ये बताइए, परीक्षा पेपर लीक हुआ, कुछ इसका लग रहा है इफेक्ट पड़ा है? हाँ भैया, पड़ा है। यूथ सारा दूसरी साइड भाग गया है, यही फर्क पड़ा है। विकास पांडे नाम है। मैं तो अभी बस घूम फिर रहा हूँ। आप भी दुखी हुए हैं क्या पेपर लीक होने से या नौकरी नहीं मिलने से? जब पेपर दिया नहीं तो दुखी क्यों होना है? नौकरी मिल गई आपको? नहीं, नौकरी करनी नहीं है ना। अच्छा, वोट दिए हैं क्या? है? हाँ, वोट दिया है। 25 तारीख को दिया था, दिल्ली में। लग रहा है बड़ा उलटफेर हुआ है। हाँ, हुआ है उलटफेर, तो हुआ ही है। चलिए, बड़ा उलटफेर हुआ है। यहाँ पर बात कर लेते हैं। भैया मिल गए हैं, कांग्रेस के बहुत पुराने नेता हैं, तौकीर जी, पूर्व प्रवक्ता भी हैं। क्या लग रहा है, क्या आप लोगों ने गुल खिलाया, क्या उलटफेर कर दिया, क्या कमाल किया? नहीं, गुल तो नहीं खिला है, बल्कि गुल तो जो खिलना है वो खिला ही है। लोगों ने ये देखा कि देश के जो जिम्मेदार हैं, जो देश के कर्णधार हैं, अपने चुनावी भाषण में हर स्टेट में अलग अलग जो है बयान दे करके, जो आज एक जगह दिया, दूसरी जगह कुछ कहा, तीसरी जगह कुछ किया, चौथी जगह कुछ किया, इन सब को देख के जनता ने इस बात को समझ लिया कि जब ये हर स्टेट में पलट रहे हैं तो ये जो है कहीं भी पलट सकते हैं, क्यों ना इनको जो है पलट दिया जाए। इस चुनाव में जो उनका मताधिकार था उसका उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया। जनता सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं वो चाहती है। जनता रोज़ी चाहती है, रोज़गार चाहती है, विकास चाहती है, हर हाथ को काम चाहती है, रोटी कपड़ा मकान पे की बात वो करती है। लेकिन यहाँ जो है कुछ नहीं है। यहाँ पर जो है उल्टे जो है, अभी कुछ कहेंगे, कल को कुछ बड़ बोलापन जो भारतीय जनता पार्टी का, मोदी सरकार का, उनको ले डूबा। क्या लगता है भैया, आप तो खैर विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति से जुड़े रहे, भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी से जुड़े रहे, ये बताइए क्या लगता है, अयोध्या जैसी सीट भी यहाँ से खिसक गई आप? देखिए, अयोध्या की सीट का हारना और जीतना
वो स्थानीय मुद्दा है। आप राष्ट्रीय मुद्दे की बात करिए। चलिए राष्ट्रीय मुद्दे को भी देख लेते हैं, लेकिन अगर इधर से देखिए, बलिया से देखिए, घोसी मऊ देखिए, सलेमपुर देखिए, संत कबीर नगर देखिए, बस्ती देखिए, अयोध्या देखिए, सुल्तानपुर देखिए, पलट गया तख्ता। नहीं, पलट नहीं गया। कुछ तो उतार चढ़ाव लगे ही रहते हैं, राजनीति है। राजनीति में समय का उतार चढ़ाव ये सब लगा रहता है, कहीं उतार कहीं चढ़ाव। कहीं ऐसी जगह भी भाजपा जीती है, हमारा दल जीता है, जहां हम नहीं थे। तो ये तो समय का फेर है। अच्छा, गोरखपुर की बात करते हैं। 3,01,000 वोट से रवि किशन जीते थे। बाहर से आने का उनके ऊपर आरोप लगा था, 3,01,000 वोट से 2019 में। इस बार वोटों का अंतर काजल निषाद ने 1 लाख कर दिया, तो हर सीट पर असर दिख रहा है। सीट पे असर एक अपनी जगह पे है। उनको, सांसद जी को अपने काम को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए वो जाने। लेकिन जितना भी उनको वोट मिला, वह वोट परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नाम पे मिला। हिंदुत्व के पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़े वह योद्धा हैं, सबसे बड़े नेता हैं, और उनकी वजह से आज जितना भी आपको भाजपा की सीट यूपी में मिलती हुई नजर आई है, वो शुद्ध रूप से माननीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की देन है। अच्छा, ये बताइए, राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, अब की बार 400 पार लग रहा है। इन सब नारों का भी कुछ असर पड़ा, नुकसान उठाना पड़ा बीजेपी। यहाँ जितने लोग खड़े हैं ना, तो राम ही अभिव्यक्त हो रहे हैं, और उन राम ने रिजेक्ट कर दिया। उसी राम के दरबार में जब कांग्रेस पार्टी के तिवारी जी अपना झंडा लेके गए थे, यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपमानित किया था और झंडा फाड़ के फेंक दिया था। आज वही भगवान राम ने लात मार के अयोध्या से निकाल दिया। और रही बात 400 की, तो आप हवा में कितना भी बोलते रहिए, लेकिन वर्तमान पे धरातल तो आपका ग्राफ गिर रहा है। जनता आपसे नाराज है, मोदी को रिफ्यूज कर रही है। उत्तर प्रदेश की धरातल पे 43 सीट होने का मतलब है कि आप बुरी तरह नाकाम हैं, फेल हैं, असफल हैं। ओवर कॉन्फिडेंस लगता है। और दूसरा अगर देखा जाए, वीआईपी कल्चर जो बीजेपी में आया, बाहर से कॉरिडोर बनाया गया लोगों को दर्शन के लिए, अयोध्या के लोग वंचित रह गए भगवान राम, श्री राम, प्रभु श्री राम का दर्शन। अयोध्या के लोग त्रस्त हो गए थे एकदम बुरी तरह से। आए दिन ये लोग बड़े बड़े लोग जाते हैं और कर्फ्यू का माहौल बना देते हैं। ये इतना त्रस्त हो गए थे लोग, जो राम की पूजा न कर पाते थे। जो श्रद्धालु जाते थे वो कहाँ पूजा कर पाते थे। ये राम को तो इन लोगों ने कैप्चर कर लिया, वहाँ के साधु समाज को कैप्चर कर लिया। ये खुद साधु समाज में बन के बैठ गए कि मैं हूँ, इसलिए वहाँ की जनता ने इन लोगों को नकार करके वापस भेज दिया। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो लग रहा है कुछ असर इसका भी पड़ा है। राहुल गांधी ने काफ़ी मेहनत की, 4,500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की। बहुत ही शानदार रहा भारत जोड़ो यात्रा, और वह जनता के बीच में बैठे, जनता के सुख दुख को समझे कि हमारी आवश्यकताएं अगर आ रही हैं ऊपर से, तो नीचे तक जनता तक पहुंच रही हैं कि नहीं। तो भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत करके राहुल गांधी ने कांग्रेस को पुनः सत्ता में लाने का पूरा प्रयास किया। कुछ सीट रह गई, वो भी अगली बार पूरा बहुमत के साथ हम लोग आ जाएंगे। अच्छा, अगर देखें अयोध्या में जिस तरह से जो वोट है वो पूरी तरह से गठबंधन के पाले में चला गया, इसकी क्या वजह मानते हैं? देखिए, ये जो अयोध्या की बात आप कह रहे थे, तो इन्होंने कहा कि मैंने भगवान रामचंद्र को लाया है, तो भगवान को तो कोई ला सकता नहीं। तो ये लोग इतना ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए कि हमने रामचंद्र को लाया। तो हनुमान जी कहे कि उल्टा हो यूँ का हनुमान, हाँ अब मत भ्रम तोर प्रकट में जाना, जा विदाई तोड़ते हंसते हैं बा। तो विपक्ष लग रहा है कि अब अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। विपक्ष अपने जगह पे ठीक ठाक है, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी चूँकि काशी से लड़े हैं, तो मैं तो काशी का एक दोहा आपके सामने कह दे रहा हूँ। काशी में एक प्रचलन है, आधा में भेलूपुर आधा में बनारस। तो जितना भाजपा अकेले है उतने में सारा विपक्ष है। और लेकिन फिर भी लोकतंत्र में हमेशा कांग्रेस ने भी लोकतंत्र को हमेशा इज्जत दी है, भाजपा ने भी दी है। लोकतंत्र और संविधान को कोई इस देश में नष्ट नहीं कर सकता। कांग्रेस ने भी लोकतंत्र को हमेशा रक्षा किया है। भाजपा भी लोकतंत्र के सुरक्षा में हर कुर्बानी देनी होगी, देगी। और विशेष रूप से हमारे जो गोरखपुर के योगी आदित्यनाथ जी हैं, वह तो मैक्सिमम लोकतांत्रिक मूल्यों में, संविधान में विश्वास रखते हैं। लिहाजा आप ये मान के चलिए
कि मजबूत विपक्ष हम चाहते हैं और मजबूत विपक्ष मिला है मुझे, और उस विपक्ष का हम आदर करते हैं। रह गया सवाल ये कि विपक्ष कितना है, क्या है, ये अपने बारे में सोचा है। हमें तो विपक्ष चाहिए कि हमारे ऊपर वह नियंत्रण रखे, जिससे मुझसे कोई गलत काम न हो जाए देश की दिशा और दशा के प्रति। हम देश को बनाना ये बताइए, क्या लग रहा है, बीजेपी मजबूत स्थिति में आएगी सरकार में बैठकर, और विपक्ष, या फिर विपक्ष मजबूत होगा? अभी तो विपक्ष और पक्ष दोनों मजबूत ही हैं, लेकिन हम ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ हम लोगों को परिणाम यह देखने को मिला कि जो ये 8,500 का इन्होंने लालच दिया था राहुल गांधी ने, वो ग्रामीण एरिया में गरीब महिलाओं में वह बात चल गई उनकी, और वो कार्ड गारंटी कार्ड के तौर पे लोग बांटे थे। उस गारंटी कार्ड को लोगों ने एक्सेप्ट किया, और ग्रामीण एरिया में लोग इस चीज़ पे बहुत तगड़े तरीके से वोट दिए हैं, और आज उनको पछतावा है इस बात की। परिणाम आने के बाद सबके अंदर यह गिल्टी फील हो रहा है कि हमने कुछ गलतियाँ किए हैं। जो विकास का दावा किया, विकास किया भी बीजेपी ने, राम मंदिर भी बनवाया, तो क्या लग रहा है जनता की कसौटी पे फेल क्यों हो गए कई सीटों पर? कह रहे हैं कि ग्रामीण एरिया में जो ये 8,500 का उनका लालच देने का तरीका था वह काम कर गया। सारे ग्रामीण एरिया में सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, उन लोगों ने उस पर देखा, बच्चों ने अपने घर में बताया, सबको इस चीज़ का लालच था कि राशन 10 किलो कर देंगे, 10 लाख रुपया हमारा दवा का बीमा का कर देंगे, और 8,500 रुपया महीने का कर देंगे। यह सब चीज़ ग्रामीण एरिया में चल गया, और लोगों ने उनके भ्रम में आकर के फंस करके उनको वोट कर दिया। आज सबको पछतावा, हम लोग ग्रामीण एरिया। कुछ और लोग भी यहाँ जान लेते हैं, ये बताइए क्या लग रहा है आप लोगों को? भाई साहब, ये जो हुआ, जो निर्णय आया है, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी कमज़ोर ज़रूर हुई है, लेकिन फिर भी जनता ने उन पर विश्वास जताया है। विपक्ष ने भ्रमित करके कि ये जो आरक्षण है ये समाप्त कर देंगे, और ऐसे मतलब प्रलोभी वादे किए कि 1 लाख हर महिला को देंगे, 10 किलो राशन एक व्यक्ति को देंगे। जब सब ये लोग जनता में ही बांट देंगे तो देश का विकास कैसे संभव है? भ्रम फैलाया विपक्ष ने, इतना भ्रम फैलाया। जान रहे थे कि हम किसी लेवल से सरकार नहीं बना पाएंगे, तो पूरा घर द्वार लिखने के लिए तैयार हो जाएंगे। अरे भैया, कांग्रेस के नेता भी हैं वरिष्ठ, बताइए भ्रम फैला दिया विपक्ष ने। नहीं भाई, हर आदमी के अपनी ज़बान, अपना इस्तेमाल करने का तरीका, सोचने का तरीका। भ्रम फैलाया है विपक्ष ने तो, गिर भाई मैं बता दे रहा हूँ, भ्रम फैलाया है विपक्ष ने। मोदी सरकार के अडानी और अंबानी के अलावा उनके पास कोई नहीं है। भर के रुपया जो भेज रहे थे, अगर जनता में उन्होंने कहा कि हम देने का काम करेंगे, ये कहाँ से भ्रम फैलाने की बात हुई है? मुझे ये बता दिया जाए, इस बात को बताएं, ये कहाँ से भ्रम फैलाने की बात हो गई है? आपके बड़े नेता बैठ के सत्ता पक्ष के खुलेआम संविधान को बदलने की, हटाने की बात करते हैं, तो इस देश का जो दलित तबका है, शोषित वंचित है, वो अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ही अपना भगवान मानता है। ऐसा तो नहीं जनता समझ ली अब की बार 400 पार जो नारा दे रहे हैं वही भ्रम फैला रहे हैं बीजेपी के? नहीं, भ्रम 400 पार वाला तो था ही भ्रम। जो है 400 पार वाला भ्रम नहीं था, वो सत्य था। लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व जान रही थी कि जीवन में सरकार नहीं बन रहा है तो कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन जहां उनकी सरकार है वहां नहीं देंगे। देखिए क्या लग रहा है, बताइए। जहां हमारी सरकार थी, अगर हमने कहा था कि हम अगर 500 रुपये सिलेंडर देंगे तो वहां दिया। जहां जो राहुल गांधी ने जो वादा किया तो पूरा किया। आज जो है, अगर हम तगड़े विपक्ष के रूप में आज उभर करके हम आए हैं, तो ये कहीं से दर्शाता है कि आज जो ज़रूरत है देश को, प्रदेश को, वो कांग्रेस की ज़रूरत है, आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व की ज़रूरत है। ये सभी लोग जान रहे हैं कि हमारा भला सिर्फ कांग्रेस के अंदर ही हो सकता है, और ऐसे फेंकू जो लोग हैं, जो फेंक के बात करते हैं, ऐसे लोग जो है देश का उद्धार कभी नहीं कर सकते हैं। चुनाव बीत चुका है, और चुनाव के बाद हम पहुंचे हैं गोरखपुर के इंदिरा बाल विहार पर, और जनता से पूछ रहे हैं कि आखिर बीजेपी से कहीं, एनडीए से कहीं चूक हुई है, या फिर गठबंधन ने जो जाल फैलाया उसमें जनता फंस गई। लेकिन जनता की कसौटी पर जो खरा उतरा है वो सरकार बना रहा है, लेकिन विपक्ष भी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।